स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने दो मेथड किए थे। एक था आर्बिट्रेरी वैल्यूएशन जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, और सेकंड मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखो, गुडविल इज़ अ वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। हमने पढ़ा है कि गुडविल क्या है, किस चीज़ की वैल्यू है, फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर में जो हम अर्न करेंगे। इट जनरली रिप्रेजेंट्स एंटिसिपेटेड एक्सेस ओवर और एडिशनल अर्निंग्स ओवर द नॉर्मल अर्निंग्स। तो ये क्या है कि ये हमें अचानक कुछ अर्निंग होती है, या फिर जो नॉर्मल अर्निंग है उससे हमें एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग्स हो रही है। तो इन केस देयर इज़ नो एक्सेस अर्निंग्स ओवर द नॉर्मल अर्निंग्स, देयर इज़ नो गुडविल। अगर जो एक्सेस अर्निंग नहीं होती है, मतलब नॉर्मल अर्निंग ही आपको होती है, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि कोई गुडविल नहीं है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज टेक्निकली कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो उन्होंने क्या कहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा हमें हो रहा है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो, हमने कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, जो हमने पिछले मेथड में कैलकुलेट जैसे किया था कि सारे ईयर्स का, जैसे 4 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है, वो चारों साल का आपने एवरेज प्रॉफिट प्लस करना है और डिवाइड कर देना 4 से। अगर आपको 5 साल का दिया है तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट प्लस करके डिवाइड कर देना 5 से। ठीक है, वो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपको टेंजिबल एसेट्स दी होंगी उसमें से आपने माइनस कर देना है आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आपको टेंजिबल एसेट्स भी गिवन होंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी गिवन होंगी, तो आपने इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो ये आपका निकल आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब थर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है आपने। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आपके सेकंड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड आया है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाला, सेकंड स्टेप था कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड था नॉर्मल प्रॉफिट। अब फोर्थ स्टेप है सुपर प्रॉफिट निकाला। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला था एवरेज प्रॉफिट, उसको माइनस कर दोगे जो थर्ड स्टेप में आपने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट जो आपका है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो सम देखो इससे रिलेटेड, एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एक्स एंड वाई फर्म्स आर ₹60,000 पर ईयर। तो एवरेज जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया है, 60,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹4 लाख। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है, 4 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। मतलब इस समय आपको एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, मतलब आपके ये दो स्टेप तो खुद ही पहले से ही दिए हुए हैं। तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12%, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो, जो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो देखो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 4 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 12/100 से, तो आपका आ गया 48,000। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट जो आपको गिवन था उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने निकाला। मतलब 60,000 में से 48,000 माइनस कर दिया, आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 ईयर्स परचेज दिया है ना, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना सुपर प्रॉफिट को, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड जितने सम्स हैं वो सभी ऐसे ही मेथड से ऐसे ही होने हैं, तो आप लोग उसको ट्राई करना। ओके, थैंक यू।